Okay, dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to start the structure of crystalline solids. You know that solids are being categorized into crystals, polymers, and amorphous. So, in this chapter, we will study the structure of crystalline solids. So, for that, we first come to crystal. What a crystal is? Crystal क्या होता है? Crystal is the long ordered periodic arrangement of atoms or molecules or ions in solids. क्रिस्टल जो होते हैं ये लॉन्ग ऑर्डर्ड पेरियोडिक अरेंजमेंट है, और पेरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ए बी सी, फिर ए बी सी, या ए बी बी सी सी, फिर ए बी बी सी सी, और इसी तरह ये रिपीटेशन हो. दैट इज़ व्हाट वी कॉल पेरियोडिक अरेंजमेंट. So, the long ordered periodic arrangement of atoms or molecules or ion in solid constitute of forms a crystal. तो जब भी एटम्स, मॉलिक्यूल या सॉलिड्स में पेरियोडिसिटी हो, अरेंजमेंट लॉन्ग दौरानिए तक एक जैसा हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स कहते हैं. अब जनाब, the crystal structure and symmetry play a critical role in determining many physical properties such as cleavage, electronic band structure and optical transparency. क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम इसलिए जानना चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ों के साथ रिलेटेड होता है. बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्ट्रेंथ है, टफनेस है, डक्टिलिटीज़ है, उनके साथ रिलेटेड है. क्लीवेज है कि कौन सी डेफिनेट डायरेक्शंस में उसकी जो है वो डिफॉर्मेशन होती हैं या नहीं होती. इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर्स हैं कि कौन सी कंडक्टिविटी में ज़्यादा रोल प्ले करता है, कौन से नहीं करते, कौन से सेमीकंडक्टर हैं, कौन से जो है वो कंडक्टर्स हैं, और उसके अलावा जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक डक्टिलिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ वगैरह, और इसी तरह क्लीवेज वगैरह डिफरेंट डायरेक्शंस में इसका डिफॉर्मेशंस फोर्स के साथ या स्ट्रेस के साथ किस तरह होता है, यानी मतलब है कि उसको आप मुख्तलिफ़ शेप्स दे सकते हैं या नहीं कर सकते, मोल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो. सो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है वगैरह वगैरह. ये मुख्तलिफ़ क्रिस्टल्स में क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ होते हैं, जिसकी बुनियाद पे किसी को कंडक्टर, किसी को इंसुलेटर्स. तो ये, और इसी तरह उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं. ये जो हैं इसके जानने में हमें मदद मिलती हैं. इसलिए हम क्या करते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. Crystalline solids might be classified as a single crystalline. क्रिस्टल्स में फिर ये होता है कि सिंगल क्रिस्टल होता है. सिंगल क्रिस्टल्स में ये होता है कि इनफाइनाइट पेरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन और मॉलिक्यूल्स होता है. इनफाइनाइट पेरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन और मॉलिक्यूल्स होता है, और उसमें सिंगल ग्रेन होता है. ऑल द dipoles are oriented along the same direction to infinite extent. तो ये जो सिंगल क्रिस्टल हैं इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट है. क्या मतलब है? अगर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी एक तरह होगी, अगर दूसरे डायरेक्शन में परपेंडिकुलर अप्लाई की तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी जो रिस्पांस है वो डिफरेंट होगी. सो सिंगल क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? ये एन आइसोट्रॉपिक है. एन आइसोट्रॉपिक इसकी क्या है
करेक्टर हर डायरेक्शन में एक जैसे नहीं है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, या कोई और प्रॉपर्टी, वो जिस तरह थर्मल प्रॉपर्टी है, जिस तरह कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, इसको अगर आप मुख्तलिफ डायरेक्शंस में देखना चाहें तो वो एक जैसे नहीं होंगी, वो एन आइसोट्रॉपिक होगी, यानी डजंट एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज़ like conductivity, resistivity, thermal conductivity along the same direction, along all direction। तो सेम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑल डायरेक्शन में एग्जिबिट नहीं करती, वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एन आइसोट्रॉपिक, मीनिंग दैट द properties measured from different directions will be different in case of single crystals। दूसरा जो है, एक तो सिंगल क्रिस्टल, एक है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं, दे आर द कंपोजिशन ऑफ मैनी सिंगल crystals, the single crystal can also be called a grain। In each crystal, dipole orientation is the same, but in different grains or in different single crystals, the dipole orientation is different। यानी सिंगल क्रिस्टल में तो आपने बिल्कुल देखा कि सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में थे, और सिंगल क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर आप फील्ड को डिफरेंट डायरेक्शन से अप्लाई करें तो उसका रिस्पांस डिफरेंट होगा। इसी तरह थर्मल प्रॉपर्टी और भी देखें। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है, ये कंपोजिशन होता है मैनी ग्रेन्स का या मैनी सिंगल क्रिस्टल का, लेकिन एक सिंगल ग्रेन के अंदर तमाम डायपोल की ओरिएंटेशन एक जैसी होती हैं, जबकि डिफरेंट ग्रेन्स के अंदर डायपोल की ओरिएंटेशंस क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की खूबी है कि ये आइसोट्रॉपिक है। क्या है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट से अप्लाई करें, लेफ़्ट से अप्लाई करें, अप से अप्लाई करें, डाउन से 90 पे अप्लाई करें, 60 पे अप्लाई करें, तो प्रॉपर्टी में कोई, यानी उसके रिस्पांस में कोई चेंज नहीं आएगा जिस तरह सिंगल क्रिस्टल में आता था। सो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो है एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल प्लेन्स एंड डायरेक्शन। सो whatever you heat up from each direction, the heat transmission along all direction will be the same। Similar is the electrical property when electric field is applied along any direction, but the property exhibited by polycrystalline material will be same। So polycrystalline material, that is the composition of many single grains। These single grains are separated by some diaphragms which we call ग्रेन बाउंड्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन बाउंड्रीज। सिंगल क्रिस्टल्स आर हेल्पफुल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड इम्परफेक्शंस इन मटेरियल इन आइडियल कंडीशंस। सिंगल क्रिस्टल में हम क्या करते हैं? क्या स्टडी करते हैं? सिंगल क्रिस्टल में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड इम्परफेक्शन इन मटेरियल इन आइडियल कंडीशंस, क्योंकि अगर उसमें थोड़े भी इधर उधर हो तो उसमें क्या होती हैं? इम्परफेक्शंस होती हैं। तो ये हम सिंगल क्रिस्टल के ज़रिए से क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल आर सेपरेटेड बाय ग्रेन बाउंड्रीज। पॉलीक्रिस्टलाइन में हर मटेरियल के अंदर, हम हर ग्रेन के अंदर, हर ग्रेन को क्या करते हैं? दूसरे ग्रेन से सेपरेट किया जाता है, तो एक रीजन हो जाता है जो दोनों को सेपरेट करते हैं, और सेपरेशन रीजन को हम क्या कहते हैं? ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। और ग्रेन बाउंड्रीज क्या करती हैं? रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, यानी डायपोल की डिसलोकेशंस की मूवमेंट को क्या करती हैं? रोकती हैं, और डायपोल्स को उसी ग्रेन के अंदर क्या करती हैं? रिस्ट्रिक्ट करती हैं। सिंगल क्रिस्टल्स हैव इनफाइनाइट पीरियडिसिटी एंड सिंगल ग्रेन। सिंगल क्रिस्टल की पेरियडिसिटी इनफाइनाइट होती है जिसको, और ये एक सिंगल ग्रेन होता है जिसको एक ही होता है, नहीं उसकी ये इनफाइनाइट होता है, दैट इज़ इनफाइनाइट होता है। वेयर इज़ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल हैज़ लोकल पेरियडिसिटी, उसकी पेरियडिसिटी खास लिमिट तक, फिर थोड़ी डिसकंटिन्यू, फिर पेरियडिसिटी, ये लोकल पेरियडिसिटी होती हैं। एंड मैनी ग्रेन्स सेपरेटेड बाय ग्रेन्स वॉल्स, और जो ग्रेन्स हैं इसको ग्रेन वॉल या ग्रेन बाउंड्री से क्या करते हैं? सेपरेट किया। अ क्रिस्टल इज सिमेट्रिकल about certain points or planes or lines about which when rotated is indistinguishable from its initial state। क्रिस्टल जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है,
जिसको आप सर्टन पॉइंट पे रोटेट करें या प्लेन पे रोटेट करें तो आपको बिल्कुल उसी तरह यानी सिमेट्री नज़र आएगी, उसी तरह सिमेट्री नज़र आएगी। अगर आप फ़र्ज़ करें एक जगह पे तमाम घर बने हुए हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, अब आप एक पॉइंट पे खड़े हो गए हैं, उस पॉइंट पे रोटेशन हो या ट्रांसलेशन हो या कुछ भी हो तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल वही उसी जगह पे हूँ और सब कुछ आपको पहले जैसा नज़र आ रहा होता है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिमेट्रिकल, इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। यानी आप क्या कर सकते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर आप रोटेट करो किसी पॉइंट पे या किसी प्लेन पे या जिस तरह आपने एक रूम बनाया हुआ है, सारे दीवार चारों के चारों दीवार एक जैसे हैं, आप 90 पे रोटेट करें किसी पॉइंट पे या किसी एक्सेस पे या किसी प्लेन पे तो आपको जो नेक्स्ट वाला दीवार आ जाएगा 90 के बाद वो बिल्कुल उसी तरह आपको लगेगा। फिर रोटेट करो 90 के बाद फिर आपको बिल्कुल उसी तरह लगेगा जिस तरह के फिर आप उसी जगह पे हैं जिस तरह आप पहले थे। तो अगर आप किसी चीज़ को रोटेट भी करें किसी पॉइंट पर या प्लेन पर या एक्सीस पर और आपको बिल्कुल पहले जैसा एनवायरनमेंट महसूस हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल कहते हैं। और हम फिर कहते हैं कि ये सिमेट्री, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिमेट्री कहते हैं। और क्रिस्टल सिमेट्री के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मिरर सिमेट्री हैं और भी lot of things we will discuss it in at the end of this chapter. So first we are going to clear you what a symmetry is। थोड़ा बहुत हमने सिमेट्री का वो दे दिया, फिर सिमेट्री को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एंड में, लेकिन सबसे पहले उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। So crystal symmetry, the beauty of the crystal is based on internal structure of the crystal, helps in classifying and describing various feature of the crystal। crystal symmetry जो है आपको क्या देती हैं, जो कि ब्यूटी है क्रिस्टल की, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल पे बेस्ड है और ये हेल्प करता है किस चीज़ में, क्लासीफाइंग दी वेरियस प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स के बारे में आपको क्या कर रहे हैं, बताता है। अब हम आते हैं और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेटस पॉइंट्स, स्पेस लेटस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिर आते हैं। So latest point are the imaginary point in space about which atoms or ions or molecules are located। ये imaginary points हैं, ये virtual points हैं। like जब आप घर बनाते हैं तो घर के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बुनियादें या नक्शा बना लेते हैं। आप क्या करते हैं, मैप बना देते हैं। मैप जो होता है वो इमेजिनरी होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। फिर आप क्या कर लेते हैं, घर का वो मैप जो आपने बनाया वो ड्रा कर लेते हैं। तो वो मैप बेसिकली आपका क्या होता है, वो इमेजिनरी होता है। फिर उस मैप पे ईंटें लगाई जाती हैं और वो ईंटें बेसिकली क्या होता है, एटम्स होता है। तो ये मैप और ईंटें मिल के जब 3D वो बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उस पे आते हैं। द इमेजिनरी पॉइंट्स in space about which atoms or ions or molecules are located are called latest point। ये imaginary point है, hypothetical हैं, arbitrary points हैं और ये mathematical simplicity के लिए क्या किया जाते हैं, इस्तेमाल किया जाते हैं। और ये basically क्रिस्टल का स्केलेटन होता है। क्या होता है, क्रिस्टल का स्केलेटन होता है। So a large number of lattice points in space form a crystal lattice। ये इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जो कि पेरियाडिकली अरेंज होते हैं, पेरियाडिकली जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये मिल के 3 डायमेंशनल स्पेस लेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 डायमेंशन। और रिप्रेजेंटेड बाय किस चीज़, रिप्रेजेंटेड बाय 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको XYZ कहते हैं। और ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का एंगल बनाते हैं। The 3D space lattice is a finite array of points in which every point has the same environment as the other point in the array। जिस तरह हमने सिमेट्री की बात की कि ये हर पॉइंट की सिमेट्री एक जैसी होती है। 3D space lattice is a finite array of points in which every point has the same environment as the other point
इन द एरे, यानी इस पॉइंट का जो एनवायरनमेंट है, तो अगर कोई दूसरा पॉइंट ले ले तो उसी का भी वही एनवायरनमेंट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है एवरी स्पेस लेटस पॉइंट हैज़ द सेम एनवायरनमेंट इन द स्पेस लेटस। सो ये है आपके पास स्पेस लेटस जो है आर.जे. हुए ने इंट्रोड्यूस की थी, और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट टूल है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्पेस लेटस क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी घर की मैप वाली मिसाल आपको दे दी, तो मैप बन गया, मैप के बाद जो है वो घर बन जाता है, और घर जो है वो फिर क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी, एन एटम or anion or molecule or group of either of them placed in a place lattice point forms a basis of the crystal। अब जो इमेजिनरी पॉइंट जिसको हम लेटिस पॉइंट कहते हैं, इन इमेजिनरी पॉइंट्स पर अगर हम एटम या आयन या ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ आयन क्या करते हैं, रखते हैं, जिसका एनवायरनमेंट क्या हो, एक जैसा हो, हमने कहा था, तो ये क्या करता है, फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ द क्रिस्टल एक्टिंग इज अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। यानी जो आपके पास लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उस पे आप एक्चुअल एटम्स, एक्चुअल आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि बॉन्डेड होते हैं, या ग्रुप ऑफ आयंस होता है, वो रखें, और उससे आपके पास क्या हो जाए, एंटायर, और ये ग्रुप को एंटायर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है, और पेरियाडिक रिपीटिशंस उसमें होती हैं। तो ये क्या करता है, ये एंटायर क्रिस्टल को क्या कर लेता है, बना लेता है। सो द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल पोजेसिंग ऑल द एंटायर प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। यूनिट सेल ये होता है कि एक यूनिट सेल को अगर आप स्टडी करोगे तो सारे क्रिस्टल का पता चल जाएगा। सारा क्रिस्टल, बस उस एक यूनिट सेल को स्टडी करने से क्रिस्टल के तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगे। सो rather than by studying the whole crystal, if you study a single unit cell which gives you the entire properties of the crystal will be enough। आपको सारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, एक यूनिट सेल को स्टडी कर लो कि ये किस तरह है। फिर अगर एक यूनिट सेल क्या है, फ़र्ज़ करें क्यूबिक है, तो सारे यूनिट सेल जो हैं क्यूबिक होंगे, तो ये सारा क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल से बना होगा। और अगर रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोगोनल है, उसको हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। सो अ यूनिट सेल इज़ डिफाइंड बाय लेटेस्ट पैरामीटर्स ए, बी एंड सी। यानी यूनिट सेल के लेटेस्ट पैरामीटर होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, एंड इंटरफेशियल एंगल्स, और एक सीज के दरमियान जो एंगल होती है, अल्फ़ा, बीटा एंड गेमा, उससे रिप्रेजेंट करता है। अ कम्बिनेशन ऑफ स्पेस लेटस, ये स्पेस लेटस जो आपको पॉइंट्स थे जिससे आपने लेटस बनाया था, अगर उन पॉइंट पे बेसिस को रख दिया जाए, एंड बेसिस स्पेस लेटस एंड बेसिस कंस्ट्रक्ट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी जो इमेजिनरी पॉइंट्स थे उन पे आपने एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयन या ग्रुप ऑफ आयन जिसको आप बेसिस कहते हैं रखे, तो ये क्या बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ lattice is a mathematical, whereas crystal structure is physical। lattice जो है वो मैथमेटिकल है, यानी इमेजिनरी है, जबकि क्रिस्टल जो है वो रियल है। अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम इज कॉल्ड प्रीमेटिव यूनिट सेल, हम कहेंगे उसको बाद में। ये देखो, अगर आप ये देखें, ये पूल जो है आपके पास बेस है, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। ये क्या है, लेटेस्ट पॉइंट। अब देखो, इस लेटेस्ट पॉइंट पे ये पूल हो गया, इस लेटेस्ट पॉइंट पे ये पूल होगा, इस पे ये पूल हो गया, तो ये आप क्या बना रहे हैं, आपके साथ बना रहे हैं, ये जो बन गया, ये फ्लावर जो आपको खूबसूरत ये आपके पास बेसिकली क्रिस्टल बन गया। अब देखो, ये 2 एटम पे मुश्तमिल हो सकता है, 3 पे आयंस पे मुश्तमिल होता है, तो ये इधर इस लेटेस्ट पॉइंट पे रखेंगे, और इसी तरह आपके पास, और ये जो है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो एक्स का अपोजिट अल्फ़ा होगा, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में अल्फ़ा क्रिस्टलोग्राफिक इंटर एक्सियल एंगल होगा, वाई के अपोजिट बीटा, और जेड के अपोजिट क्या होगा, गेमा होगा। सो अल्फ़ा अपोजिट टू एक्स, बीटा अपोजिट टू वाई,
एंड गेमा अपोजिट टू जेड वाला एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा जो है वो एंगल बिटवीन वाई एंड जी एक्सिस है, वाई एंड जेड एक्सिस। अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। बीटा is the angle between z and x axis. Gamma is the angle between y and x axis. Y and x axis. If you want to remember, that is very simple. The angle opposite to the x axis, that is between y and z, is alpha. The angle opposite to y axis, that is the angle between z and x axis, is beta. The angle opposite to z axis is gamma, that is the angle between x and y plane. So this is how you get A, this is called lattice parameter A, this is called lattice parameter C, this is called lattice parameter B. So A, B, C are called lattice parameters of the unit cell. Unit cell के lattice parameter हैं। अब देखो, unit cells of different shapes can be produced by dividing the space by 3 sets of planes oriented in different ways. Unit cells को आप स्पेस को 3 सेट ऑफ वेव्स जो आपने अभी किया, x, y, z जो आपने अभी किया, और a, b, c पैरामीटर्स, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उससे यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। So unit cell of different shapes can be produced by dividing the space by 3 sets of planes, यानी x, y and z, x, y and z, 3 sets of planes. There are 7 crystal systems. Crystal systems are 7, which are cubic, orthorhombic, tetragonal, rhombohedral, monoclinic, triclinic and hexagonal. The crystal structures can be represented by maximum of 14 shapes that we call brow lattices या brevis lattices उसको कहते हैं। ये 7 systems हैं और यूनिट सेल्स को जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, मैक्सिमम उसके शेप हो सकती हैं, तो वो 14 शेप्स हो सकती है। और उन 14 शेप्स को हम क्या कहते हैं, ब्राउ लैटिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउ लैटिसेस कहते हैं। अब जनाब, द आइडेंटिटी ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये जो है आपके पास जो कौन सा वाला क्यूबिक है, कौन सा वाला रोम्बोहेड्रल है, कौन सा वाला ऑर्थोरम्बिक है, वो हम आपको इधर शो करके दिखा रहे हैं। ये देखो टेबल जो है आपको क्या दिखा रहे हैं, 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम्स दिखा रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। अब जनाब इसके लिए आप देखो, ये आपके पास सिस्टम है, ये एक्सियल लेंस है, ये एक्सियल एंगल यानी इंटर एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा गेमा है। ये जो है इसके ब्राउ लेटिसेस है कि कितने शेप्स में ये पाया जाता है। लेटेस्ट सिम्बल्स हैं उसके, कि लेटेस्ट सिम्बल्स उसके क्या हैं। तो सबसे पहले जो है क्यूबिक सिस्टम जो होता है, इनमें तीनों लेटेस्ट पैरामीटर इक्वल होते हैं, यानी a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। अगर a 5 है तो b भी 5 मीटर है, c भी 5 मीटर है। और हर साइड्स के दरमियान जो एंगल है अल्फ़ा बीटा गेमा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होती हैं। यानी क्यूबिक सिस्टम में तीनों पैरामीटर्स यानी a b c और अल्फ़ा बीटा गेमा ये बराबर होते हैं, और अल्फ़ा बीटा गेमा 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इनमें ब्राउ लेटिसेस क्या है, इसमें एक सिंपल क्यूबिक है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है जिस पे हम बाद में फोकस करेंगे, और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में ये होता है, जिस तरह ये कमरा है इसके 8 कार्नर्स हैं, तो 8 कार्नर पे हर एक पे एक एक एटम हो तो वो सिंपल क्यूबिक कहलाएगा। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है अलॉन्ग विद 8 कार्नर एटम्स जो कमरे में हैं, और सेंटर पे क्या हो, एक एटम हो, इस कमरे के सेंटर में एक एटम हो, तो उसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। फेस सेंटर्ड वो होता है अलॉन्ग विद 8 कार्नर एटम, अगर हर फेस के मिड पे एक एटम हो,
यानी 6 फेसेस हैं, तो हर एक पे एक एक एटम हो, तो उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, उसको पी सिंपल को पी बी आई और एफ से ये क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। फिर हम आते हैं टेट्रागनल। टेट्रागनल में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होते हैं, दो पैरामीटर ए इज इक्वल टू बी के बराबर होती हैं, लेकिन सी वाला पैरामीटर क्या होता है, वो उसी तरह नहीं होता, सी वाला पैरामीटर डिफरेंट होता है। बाकी इंटर एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा गेमा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होती हैं, और उसके दो ब्राउ लेटिसेस हैं, एक है सिंपल ब्राउ सिंपल टेट्रागनल है और दूसरा बॉडी सेंटर्ड टेट्रागनल है। सिंपल टेट्रागनल है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागनल है। इसके बाद आर्थोरम्बिक आ रहे हैं। आर्थोरम्बिक में ये देख रहे हो तीनों साइड जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 होती हैं। इसमें जो है आपके पास क्या है, कितने वो हैं ये देखो, आपके पास सिंपल हैं, बेस यानी आर्थोरम्बिक में सिंपल आर्थोरम्बिक हैं, बेस क्यूबिक क्रिस्टल हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल हैं, और बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है ना। ये है एक बेस सेंटर्ड है, एक बॉडी सेंटर्ड है। ये बीसीसी यहाँ पर ये क्या होता है, ये बॉडी सेंटर्ड के लिए। एक है बेस सेंटर्ड, यानी उसके बेस में क्या होता है, वो बेस के सेंटर में क्या होता है, एक एटम होता है, तो ये आर्थोरम्बिक हो गया। इसके बाद रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल में तीनों पैरामीटर्स बराबर होते हैं, ए बी सी, और यानी ये इंटर एक्सियल लेंस और इंटर एक्सियल एंगल्स जो होते हैं अल्फ़ा बीटा के बराबर होती हैं, लेकिन गेमा जो है वो 90 नहीं होती, यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर होगी लेकिन गेमा जो है वो 90 के बराबर नहीं होगी, और उसमें एक जो है वो बराबर वो सिंपल हैं, ठीक। अब देखो हेक्सागनल है। हेक्सागनल में देखिए ए बी बराबर होते हैं लेकिन सी उसका बराबर नहीं होता, और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 90 होते हैं और गेमा 120 के बराबर होते हैं, उसको हेक्सागनल कहते हैं। और ये सिर्फ एक ब्राउलेटस होता है जिसको सिंपल कहते हैं, और उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोनोक्लिनिक है, ए तीनों साइड बराबर नहीं होते, और अल्फ़ा इज इक्वल टू गेमा, अल्फ़ा और गेमा बराबर होते हैं 90 के, लेकिन बीटा उसके बराबर नहीं होता, 90 के बराबर नहीं होता। इनमें एक सिंपल है और दूसरा बेस सेंटर्ड होता है, यानी मोनोक्लिनिक में एक सिंपल मोनोक्लिनिक है, एक बेस सेंटर्ड, और ये पी और एफ से क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। एक है ट्रायाक्लिनिक। इनमें तीनों लेटेस्ट पैरामीटर बराबर नहीं होते, तीनों इंटर एक्सियल एंगल जो हैं वो बराबर नहीं होते, और वो 90 के बराबर नहीं होते, और उसमें एक है सिंपल। तो अगर आप उसको काउंट करें, देखो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं 3, दिस इज़ 3 और 2 5, और 5 और 3 5 और 4 जो हैं 9 हैं, और ये क्या हो गया, ये वाला 10 हो गया, ये वाला क्या हो गया 11 हो गया, ये 12 13 हो गए, और ये देखो 14 हो गए। तो आपके ब्राउस लेटस की तादाद जो है 14 है। सो इसको हम क्या कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सिमेट्री, जिसको हम क्या कहते हैं पॉइंट सिमेट्री, यानी अगर किसी पॉइंट पे ट्रांसलेशनल अगर हम लीनियरली मूव भी करते जाए और हमारी सिमेट्री उसी तरह हमारे पास साथ हमारे लिए रहें, और ब्राउस लेटिस रिजल्ट इन 230 नॉन स्पेस ग्रुप्स। ये पे स्पेस ग्रुप उनसे बनते हैं, कोई पॉइंट ग्रुप होता है और कोई स्पेस ग्रुप होता है। तो ये पॉइंट सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री और ब्राउ लेटिसेस जो है ये आपके पास 230 स्पेस ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 230 स्पेस ग्रुप बना लेते हैं। दे फॉर्म 230 स्पेस ग्रुप्स। आप ज़रा देख लो, ये देखो ये सिंपल क्यूबिक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसके बॉडी में आपको नज़र आ रहे हैं और ये फेस सेंटर्ड, हर एक फेस पे के मिड में आपको एटम नज़र आ रहा है इन एडिशन टू 8 कार्नर एटम, यानी 8 कार्नर एटम्स हर एक में होंगे। ये देखो सिंपल में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्नर एटम है। तो ये सिंपल, और इसमें देखो ये 8 कार्नर एटम्स हैं, और उसके अलावा उसके बॉडी के सेंटर में एक है। इसी तरह ये 8 कार्नर एटम है, और हर फेस के सेंटर में आपको एक एक एटम नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह जो है नेक्स्ट में आ जाओ, आपके पास है सिंपल ट्रांसलेशनल, बॉडी सेंटर ट्रांसलेशनल, आर्थोरम्बिक में जो है वो आप देखिए 4 आपको ब्राउलेटस नज़र आ रहे हैं, इनमें बॉडी सेंटर में बॉडी में हैं। और ये सिंपल फिर क्या है, सिंपल आर्थोरम्बिक हैं, बॉडी सेंटर्ड आर्थोरम्बिक हैं।
यानी टेट्रागनल में आपको 2 नज़र आ रहे हैं, टेट्रागनल में सिंपल टेट्रागनल, बॉडी टेट्रागनल हैं, और इसी तरह ये सब देख रहे हो जो आपको हमने ऊपर डिस्क्राइब कर दिए हैं। आर्थोरम्बिक में हैं, रोम्बोहेड्रल में एक हैं, हेक्सागनल में एक हैं, फिर मोनोक्लिनिक में क्या हैं, ये 2 हैं, और फिर ट्राइक्लिनिक में आपके पास क्या नज़र आ रहे हैं, एक। So these are the 14 shapes in which you can represent the crystal. So crystals can be at the most represented by 14 shapes which we described. In sample you find there are 3 brow lattices and other and altogether are 14. So a crystal can be replicated by these 14 shapes. By studying a single, you can get information about all the crystal. So in conclusion, what a crystal is the periodic arrangement of atoms or molecules. Then what single crystal is the one in which all the dipoles are oriented along one dimension, and the periodicity is so long that it is treated as infinite. And single crystal exhibit different properties in different direction. Its electrical, thermal and other properties in different direction is different, that is anisotropic. And then polycrystalline is the composition of many grains or single crystals in which domains are oriented along same direction, meaning that in each domain, in each grain, in each crystal, domains are oriented along one particular direction. But in different crystal, in different domains, in different grains, they are oriented in different directions. So when you apply electric field or thermal property you want to check, or mechanical or chemical property, they will be same in all directions. So we say that polycrystalline material are isotropic. Iso means same, tropic means properties, यानी इसके ट्रोफ्स जो हैं वो हर डायरेक्शन में क्या है, वो एक जैसे हैं, दैट इज़ आइसोट्रॉपिक। ये हो गया। फिर हमने कहा कि एक होता है यूनिट्स। फिर हमने लेटस के बारे में पढ़ा। लेटस जो होते हैं वो इमेजिनरी पॉइंट्स, दे आर इमेजिनरी पॉइंट्स which when replicated in space in regular periodic arrangement, then it makes a space lattice, which is basically the skeleton of the crystal structure. स्केलेटन जिसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन बाद में आप उसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयन या ग्रुप ऑफ आयन रख लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिस्टल लेटस है वो आपके पास वर्चुअल हैं, इमेजिनरी हैं, स्केलेटन हैं, लेकिन अगर आप उसमें बेसिस को, जिसको मोटिफ भी कहते हैं, बेसिस क्या होते हैं, या एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, वो डिपेंड करता है उस मटीरियल के नेचर पे। अगर हम उसको उन पॉइंट्स में क्या कर दे, एकोमोडेट कर दे, तो वो फिर क्या बन जाता है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज़ फिज़िकल, विच इज़ प्रेजेंट, और ये रियल होता है। फिर हमने कहा कि हर एक क्रिस्टल के अंदर एक छोटा सा यूनिट होता है जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अगर आप उस एक छोटी यूनिट सेल को ले लो और उस छोटी यूनिट सेल को स्टडी कर लो तो आपको क्रिस्टल के सारे प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा कि दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द, कि बाय स्टडीइंग अ सिंगल क्रिस्टल यू कैन get information about the entire crystal। तो अब जनाब यूनिट सेल में एक या एक से ज़्यादा जो हैं एटम्स हो सकते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। यूनिट सेल में एक या एक से ज़्यादा, एक होता है प्रीमेटिव सेल। प्रीमेटिव सेल क्या होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम होता है। प्रीमेटिव सेल यूनिट सेल का एक टाइप है और उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक एटम होता है, एक एटम से उसमें ज़्यादा नहीं होते। यानी ये भी यूनिट सेल है लेकिन उसको प्रीमेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमेटिव सेल कहते हैं। सो फिर उसके बाद हमने ये क्या कहा कि देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, यानी मैथमेटिकल आसानी के लिए उसके लिए डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स का इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, क्यूबिक, आर्थोरम्बिक, टेट्रागनल, हेक्सागनल वगैरह वगैरह, ये सारे मिला के 7 मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स थे। फिर जो था उसने कहा कि ब्राउन ने कहा कि क्रिस्टल को एट द मोस्ट हम 14 यूनिट सेल से या शेप से क्या कर सकते हैं, एट द मोस्ट क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, ब्राउ लेटिस का नाम दिया। क्या नाम दिया, ब्राउ लेटिस का नाम दे दिया। अब हर यूनिट सेल को हम डिस्क्राइब करते हैं किन चीज़ों से, लेटेस्ट पैरामीटर से, A B C से,
और इंटर एक्सियल एंगल से। और ये चीज़ें हम जो करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम जाते हैं, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम ए बी, इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है, हर क्रिस्टल का अपना डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है, तो उससे हम ए बी और सी बी मालूम करते हैं। अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और अल्फ़ा बराबर है बीटा बराबर है गेमा इज इक्वल टू 90, तो समझ लो कि ये क्यूबिक सिस्टम है। XRD से हमें पहले पता चल जाता है प्राइमरीली, क्योंकि XRD के लिए क्यूब का एक पर्टिकुलर शेप होता है, टेट्रागोनल का अपना शेप, रोम्बोहेड्रल का अपना शेप। फिर उसको कैलकुलेशंस के लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और उससे डायफ्रैक्शन पैटर्न आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फेल हो जाती है तो फिर न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन में चले जाते हैं। अगर किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स है, इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल इज़ कम्प्लेक्स देन इन दिस केस वी गो टू न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन। तो ये थोड़ा बहुत जो था क्रिस्टल्स का इंट्रोडक्टिव होता, स्टडी इट इन डिटेल्स और उससे फ़ायदा उठाते जाओ, और आप गूगल का ज़्यादा इस्तेमाल करते जाओ, क्योंकि गूगल में एक चीज़ जो मैं 1 घंटे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आप एनिमेशंस वगैरह देखना शुरू कर दे तो आपको 5 मिनट या 10 मिनट के एक छोटे से एनिमेशन में ये चीज़ें सब जो है वाज़ेह और क्लियर होती जाएगी। सो कीप ऑन वॉचिंग मी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।